बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय का तीसरा एपिसोड है। चालीस श्लोक तक विवेचना हो गई। अब 41वां श्लोक है। देवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मस्वरणेन च कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च। देवद्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मस्व का हरण करने से, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल जो है वो पतित हो जाता है। समाश्रितं परित्यज्य वेद शास्त्र परायणम अन्येभ्यो दीयते दानम कथ्यते यतमतिक्रमः। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। देव वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुत नहीं दी जाती। हे तार्क्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध और दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रह जाता है। अपने द्वारा दी गई हुई अथवा दूसरे के द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता, प्रत्युत उसे हर लेता है, वह पंगु, लंगड़ा और कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर और लंगूर होता है। तो हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाला जीव नारकीय यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों के भोगने के लिए इन पूर्वोक्त जोनियों में जाता है। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक मतलब पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके बोझा ढोने, कार्यों आदि से दुख पाता है। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत, घाम से दुखी होता है। इसके बाद अंत में पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं, तब मनुष्य की जोन मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख को प्राप्त करके तब पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। घटी यंत्रम यथा मर्त्या भ्रमंती मम मायया भूमौ कदाचिन्नर के कर्म पास समावृता। मेरी माया के प्राणी रहट घटी यंत्र के भांति ऊपर नीचे की जोनियों में भ्रमण करते हैं। देखिए, रहट को संस्कृत में घटी यंत्र कहा गया है। कर्मपाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में तो कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। अदत्त दानांच भवेत दरिद्रो दरिद्र भावाच करोति पापम पाप प्रभावान नरके
प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि इति गरुड़पुराणे शारोद्धारे पाप चिन्ह निरूपणम नाम पंचमोध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आगे षष्ठम अध्याय चलेगा। षष्ठम अध्याय में जो है पूरे 43 श्लोक हैं। इसको 15-15 श्लोक करके हम 3 भाग में 3 एपिसोड में हम आप लोगों के सामने रखेंगे। लास्ट के 56 में अदत्त दानांच भवेत दरिद्रो, दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है और दरिद्र होने जाने पर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। बोले विष्णु भगवान की जय।